हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी यानी कंपोजिट हिंदी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सोंधी सुगंध। यह पद्य विभाग से पहला पोयम रहेगा। सोंधी सुगंध कविता के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा ने हमें बरसात के मौसम के बारे में बताया है और उन्होंने इस बरसात के कारण जो नेचर में चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी बताया है और किस प्रकार बरसात के कारण नदी नाले सब भर जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब झूमने लगते हैं, इसका भी सजीव चित्रण किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सोंधी सोंधी यानी कि सुगंधित, मिट्टी की खुशबू, और सुगंध यानी कि खुशबू, माटी यानी कि मिट्टी, बादल यानी कि मेघ। कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में जब धरती पर बारिश गिरती है तब उस समय बारिश की बूंदें मिट्टी को जाकर मिलती हैं, इसी कारण मिट्टी से सुगंधित खुशबू आने लगती है, यानी कि सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से आने लगती है। यह सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बातें करते हुए कहती है कि देखो बादल बरस गए हैं और धरती खुश होकर प्रसन्न होकर बरसात रुकने के बाद का दृश्य देखने के लिए अपनी आंखें खोलती है। अगला पैराग्राफ है, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, मयूर यानी कि मोर, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी पूरी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। मयूरा यानी कि मोर, सदियों यानी कि शताब्दी, 100 वर्ष का समय, टोली यानी कि समूह झुंड। गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी होती है। इस भीषण गर्मी के कारण धरती बंजर हो जाती है। जैसे ही बादल बरसते हैं तब धरती हरा वस्त्र धारण कर लेती है। देखिए सामने फ़ोटो में किस तरह हरियाली दिख रही है, अर्थात बरसात के दिनों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। मोर को बरसात का मौसम बहुत प्रिय होता है, वह भी बरसात के दिनों में बहुत खुश रहता है। वह धरती पर नज़र आ रही हरियाली को देखकर कहता है, अब कई सालों का बरसात में आनंदित होकर नाचने का जो मेरा सपना है वह पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर वह अकेला नहीं है बल्कि उसकी पूरी टोली है, यानी कि मोर का संपूर्ण झुंड है। मोर अपने टोली के साथ मिलकर नाचना चाहता है। वह सालों से चली आ रही आनंदित होकर नाचने का जो सपना है उसे पूर्ण करना चाहता है। वर्षा ऋतु के आगमन में कौन खुश नहीं होता। वर्षा ऋतु के इस सुहावने मौसम में कोई भी इंसान अकेला रहना नहीं चाहता। ये सभी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध किससे बोल रही है? मिट्टी से बोल रही है, माटी से बोल रही है। अगला पैराग्राफ है, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत गाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ताल यानी कि तालाब, तलैया यानी कि छोटा तालाब, तरु यानी कि वृक्ष पेड़, पवन यानी कि हवा। बरसात के दिनों में प्राकृतिक का हर एक अंग प्रसन्न दिखाई देता है। बगीचों में हरियाली और पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूल आने के कारण बाग बगीचे, छोटे बड़े तालाब पानी से पूर्ण भर जाने के कारण खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। बरसात के मौसम में पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम झूम कर गीत सुनाते हैं। देखिए बरसात में जब हल्की हल्की बूंदें पत्तों पर पड़े रहते हैं पेड़ के, तो जब हवा चलती है तो उन पेड़ के पत्ते आपस में टकराते हैं और बूंदें गिरती हैं, तो उससे एक बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आती है, सरसराहट की आवाज़ आती है। बरसात के मौसम में पेड़ भी अपनी मस्ती में झूमकर गीत सुनाते हैं, इसका मतलब वही है। वर्षा ऋतु का साथ पाकर हवा ने भी खुशी से अपने ठंडे हवा की झोली खोल दी है और आनंदित होकर बह रही है, जिससे वातावरण और अधिक खुशनुमा और सुहावना हो गया है। यह सभी बातें सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। अगला पैराग्राफ है, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर यानी कि समुद्र, मंसूबा यानी कि इरादा, श्रृंगार यानी कि सजावट, रोली यानी कि कुमकुम। बारिश के दिनों में सागर भी खुशी से झूम उठता है। जब बरसात का पानी नदियों द्वारा सागर में जाता है
तब उसका मदमस्त होकर लहराने का जो इरादा है, जो उफान मारने का इरादा है, वह पूर्ण हो जाता है। जब वह अपनी खुशी से उफान से भर जाता है, वह इस खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं कहीं पर खो जाता है। वह अपनी लहरों के साथ झूमता रहता है। बरसात के आगमन के कारण धरती ने अपने तन पर अलग अलग वनस्पतियों के हरियालीयुक्त पत्तों एवं हरी घास से खुद का श्रृंगार कर लिया है। देखिए, बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो जो पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पर, जहाँ पर मतलब लोग आते जाते नहीं हैं ज़्यादा, वहाँ पर हर जगह हरी हरी घास आ जाती है। और पहाड़ तो कहीं दिखता ही नहीं है, हर जगह बस वही हरी हरी घास ही दिखाई देती है। और पूरी तरह से सज धज कर अपने मस्तक पर फूलों की रंग बिरंगी रंग लगाकर सज गई है। यह सभी बातें सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। अगला पैराग्राफ है। पावन का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस यानी कि बरसात, मधुमास यानी कि वसंत ऋतु, पद यानी कि चरण पैर, ठिठोली यानी कि मजाक मस्ती। पावस का मधुमास यानी कि बरसात के मौसम में वसंत ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते और रंग बिरंगी फूल आते हैं। वसंत ऋतु में प्राकृतिक सजती संवरती है, सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। यह वसंत ऋतु सभी प्राणियों के मन में आस, विश्वास या उम्मीद बढ़ाकर प्रेरणा देता है। कवि भी इस आनंद एवं प्रेरणा से अछूते नहीं रहते। यहाँ पर जो अचूक वर्ड है वो किसके लिए है? कवि के लिए है। वह भी वर्षा ऋतु के सामने नतमस्तक होकर उसके स्वागत में पुष्प अर्पण करते हैं। कई सालों से वर्षा ऋतु का स्वागत होता आ रहा है। बरसात के मौसम में सभी लोग खुश होते हैं और होते रहेंगे। संसार में इस ऋतु चक्र के रूप में हंसी मजाक हमेशा से चलता आ रहा है। यह सभी बातें सौंधी सौंधी से सुगंध मिट्टी से। इसी के साथ आपका यह पोएम ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको यह पोएम समझ में आई रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।